हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं BPCS 184 BPCS 184। तो स्कूल साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर ब्लॉक से कराएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके कल जो एग्ज़ाम है जून 2025 के लिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको आना ही आना है। तो आप इसको अच्छे से करके जाएं, एक बार पढ़ लें। इजी इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है, तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर, डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड रिलेवेंस इन इंडिया। Answer: School psychology is a branch of psychology that focuses on children's learning, emotional health and behavior within schools. School psychologists work with students, teachers and parents to create a positive and supportive learning environment. उसके बाद आप ऐसे लिखिएगा कि नीड एंड रिलीवेंस इन इंडिया। कहाँ कहाँ ये नीड है, रिलीवेंस है। पॉइंट वाइज करके जब आंसर लिखते हो ना आप, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है एग्जामिनर के लिए। तो पॉइंट वाइज करके आंसर लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, जस्ट आपको रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, और थोड़ा कीवर्ड्स दिया हुआ है अच्छे से रिमाइंड कराने के लिए कि कैसा आ सकता है। तो इसको आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। आप लैंग्वेज में और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आप लिखिएगा। तो फर्स्ट नंबर में है इम्प्रूविंग लर्निंग, हेल्थ आइडेंटिटी, identify learning difficulties, learning like reading or math challenges. Second, mental health support, provides early identification of stress, anxiety or emotional issues, and inclusive education. And दूसरा, teacher and parent support. And fourth है promotes overall development. तो ये इस तरह से आप लोगों को लिखना है। promotes overall development, focuses on academic, social and emotional well-being, which is vital in our diverse and rapidly changing society. Second number question है, discuss the role and functions of a school psychologist. इसका आंसर है, school psychologist perform several key roles. इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। असेसमेंट ऑफ इवोल्यूशन, यूज टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स इन स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्पेशल नीड्स। एंड सेकंड नंबर ऐसे सेकंड करके हेडिंग, काउंसलिंग एंड इंटरवेंशन के लिए, प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फेसिंग इमोशनल बिहेवियर और एकेडमिक प्रॉब्लम्स, हेल्प विथ कोपिंग स्किल्स एंड बिहेवियर इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन करके लिखना है। फिर थर्ड नंबर में प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, रन एक्टिविटीज़ लाइक एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स एंड बिल्ड अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर। इस तरह से करके आप लिखिएगा। फिर क्राइसिस रिस्पॉन्सेज, ऑफर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक एक्सीडेंट्स, लॉस और ट्रॉमा। फिर रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, evaluate effectiveness or interventions and help improve school policies and programs. Advocacy, represent student rights, especially those with disabilities or from disadvantaged groups, and ensure access to necessary resources. थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, explain the role of heredity and environment in human development. तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा, heredity refers to genetic traits passed from parents. Example, height, intelligence. While environment includes experiences like family, background, culture, schooling and friends. Point है, heredity sets potential ranges. Example, some children may inherit higher intellectual potential. फिर पॉइंट देखिए environment, इसी तरह से पॉइंट देकर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद टू इंटरेक्ट करके, कि टू इंटरेक्ट क्या है, चिल्ड्रन विद जेनेटिक predispositions for math may excel if they receive good math teaching early. Development results from this interaction, it is not either or, it always both. ठीक है। टिप्स फॉर जून 2025 प्रिपरेशन के लिए कैसे करना है आपको, तो प्रैक्टिस राइटिंग आंसर इन सिंपल क्लियर इंग्लिश में यूजिंग बुलेट पॉइंट्स एट टाइम्स, जैसे मैंने बताई हूँ मैं पहले भी, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखी हूँ कि किस तरह से करना है। प्रैक्टिस करना है आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में, और बुलेट पॉइंट देकर आंसर लिखना है, और बहुत थ्योरी जो जितना भी थ्योरी एग्जांपल के साथ
आपको लर्न करना है हाई मार्क्स लेने के लिए, रिमेंबर याद रखना है। अब हम लोग सेकंड ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक से दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मिलाकर ये कौन इस बार आने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें ब्लॉक 2 से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय बोथ हेरिडिटी जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। बुलेट पॉइंट्स, हेरिडिटी includes traits passed from parents like eye color, height and temperament. These set up potential and basic design. फिर दूसरा bullet point, environment includes everything around the child, home, nutrition, schooling, culture, peer group has activated or shaped heredity potential. And third interaction, genes may open a path but environment directs the journey. For instance, a child may have inherited music talent, heredity, but needs practice and encouragement environment to become good at it. इस तरह से आप लोगों को बुलेट पॉइंट का जो पॉइंट है कीवर्ड लर्न करना है, उससे अगर कीवर्ड लर्न रहेगा तो सब कुछ आप लिख सकते हो अच्छे से। एग्जाम्पल्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल भी दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड बॉर्न टॉल ड्यू टू पेरेंट्स जीन्स में नॉट रीच फुल हाइट विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। A naturally shy child could become confident with a supportive, encouraging school environment, है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के फादर एंड मदर बहुत लंबे हैं तो उनका बच्चा जो है खुद ब खुद खूब लंबा हो जाएगा, नहीं। अगर उसे अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रही है, तो लंबा नहीं होगा, अनहेल्दी बच्चा होगा। अगर और एग्जाम्पल जैसे मेरे हैं, कोई बच्चा बहुत शर्मिला है, शाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शाही रहेगा, अगर उसे अच्छे से सपोर्टिव किया जाए तो वो अच्छा भी हो सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी इन ह्यूमन डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स इन इंडिया। तो आंसर है यूरी ब्रॉन-फेनेर्बर्नस इकोलॉजिकल सिस्टम्स theory explain that children grow within different layers or their environment is affecting their development. फर्स्ट नंबर में माइक्रोसिस्टम immediate relationship like family, school and friends. Example, a child whose parents value education and help with homework performs better in school, है ना। अगर कोई चाइल्ड जो है समझते हैं कि स्कूल की क्या वैल्यू होती है तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वो बच्चा क्या करता है, स्कूल में भी गुड परफॉर्मेंस करता है और बच्चा की ज़्यादा हेल्प होती है। तो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसे पढ़ते रहिएगा। एंड इसका एग्जांपल क्या, पेरेंट्स वर्क प्लेस स्ट्रेस माइट इफेक्ट हाउ पेशेंट दे आर एट होम। फोर्थ नंबर में मैक्रो सिस्टम इन इंडिया, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स बिहेवियर इन स्कूल एंड फैमिली। क्रोनो सिस्टम एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्यों, why it matters? This story shows that to understand a child's development, we must look beyond these personal traits. We must also consider family, school, broader society and change over time. तो रखना है आपको, माइंड में रखना है। कोई भी चीज़ को अपने ऊपर लेकर आप लिखिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। ये अब हमारा हो गया ब्लॉक 3 से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब डिप्रेशन एज एन इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर है, डिप्रेशन इज एन इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम मीनिंग द चाइल्ड टर्न्स डिस्ट्रेस इनवर्ड रेदर देन शोइंग आउटवर्ड बिहेवियर। तो यहाँ पर इसका साइन दिया हुआ है कि साइन क्या क्या हो सकता है, तो मस्ट रीड आउट केयरफुली। इसकी वीडियो नहीं कीजिएगा, फिर समझ नहीं आएगा। काउजेज क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये पढ़कर समझ सकते हो। और जो जिनको प्रॉब्लम होता है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश का नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप इसको एक बार पढ़ते हो एग्ज़ाम से एक दिन पहले और समझ लेते हो तो देन आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। बस आपको एक एडवाइस करूँगी कि बस आपको छोड़ना नहीं है, छोड़कर कुछ नहीं आना है एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आंसर आपको लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये मेरी है आपसे, अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो तो आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एक बार मेरे
मानिए तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो आंसर इसका सब्सटेंस यूज disorders, alcohol, tobacco, drugs, and mainly externalizing problems, but also an emotional issues. These four features in section B, question number 5 of June 2024. तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 जून में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, इनहेलेंट्स और मिस यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पर, पीर के लिए, फैमिली के लिए, स्कूल बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, एंजाइटी हो जाती है, इससे इफेक्ट्स क्या पड़ता है, हेल्थ डैमेज हो जाता है, लोग पुअर हो जाते हैं, रिस्की होता है, असेसमेंट क्या है इसका, अच्छे से मस्ट रीड आउट। इंटरवेंशन, early identification is the key, provide individual group counseling, connect with family and school to set clear roles, refer serious cases to medical professional or rehab prevention programs in school or substance use awareness। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले थेरापी फॉर चिल्ड्रन विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स। आंसर है प्ले थेरापी इज अ child friendly form of psychological help that lets kids express feeling through play. It is great for both internalizing and externalizing problems. Why it works? Children use toys, art and games to show what they feel inside and express emotions they may not have words for. It is natural and comfortable for children. Goals क्या है? Create a safe space for expression, build coping and social skills, improve emotional regulation and behavior control. Types क्या है? Non-directive free play therapy and directive play therapy. Benefits इसका यहाँ पर rises self-esteem and realization, help form good relationship with adults, reduces anxiety, aggression, hyperactivity. Implementation क्या हो है? Conducted by trained professionals in school or counseling centers, often conducted in regular sessions with clear goals, involves parents and teachers to reinforce positive behavior. Preparation tips for block 3, use clear headings, signs, causes, interventions to organize answers. ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पेपर में, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए, तो इसको दिमाग में रख कर ही आंसर लिखिएगा। इंक्लूड बोथ इंटरनलाइजिंग एग्जाम्पल डिप्रेशन एंड एक्सटर्नलाइजिंग एग्जाम्पल सब्सटेंस यूज एग्जाम्पल्स। डिफाइन की टर्म्स लाइक डिप्रेशन एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बिफोर डाइविंग इन। प्रोवाइड इंडियन और रियलिस्टिक स्कूल एग्जाम्पल्स टू मेक योर आंसर रिलेटेबल। ओके, एंड ये ब्लॉक 4 का यहाँ पर है द टॉप 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लॉक 4 बेस्ड ऑन रिसेंट जून 2 एग्जाम्स अलॉन्ग विथ इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, जून फॉर योर जून 2025 प्रिपरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेफरल, प्री रेफरल एंड फॉर्मल रेफरल इन असेसिंग चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स। तो आंसर है, इन स्कूल साइकोलॉजी रेफरल मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। दिस हैपन्स इन 3 stages. First, pre-referral, teachers or parents notice a student is struggling, like falling behind in reading or having behavior issues, and create strategies, extra help, classroom adjustment without involving specialists. और सेकेंड है referral, मतलब if pre-referral steps fail, the student is referred to a specialist. Example, school psychologists, detailed observation and screening tools may be used. And third है formal referral, a structured official process take place. Psychologists use standardized test, counseling sessions and reports to assess the situations. Results lead to a diagnosis and individualized education plan, IEP और tailored support. की डिफरेंस इसका यहाँ पर की डिफरेंस भी है, स्टेज, who initiate, action taken, must read out. And second question है, explain therapeutic interventions for children and adolescents.
तो आंसर है थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस आर मेथड्स साइकोलॉजिस्ट यूज टू हेल्प चिल्ड्रन improve emotionally, mentally or socially. Common ones include first, cognitive therapy helps children change negative thoughts. For example, teaching them that falling a test does not mean they are hopeless. Second is cognitive behavior therapy (CBT) combines through changing with practical behaviors like facing a fear step by step. Second has rational emotive behavior therapy (REBT) encourages replacing extreme irrational beliefs I must be perfect with realistic ones. Third है social skills training helps with sharing, communicating and making friends. And fourth है strengths based counseling focuses on the child's positive traits and helps them build resilience. And fifth है psychoeducation programs teach students coping skills for stress, anger or study challenges. And sixth है art and play therapy, especially for young children. It lets them use toys or colors to express feelings they can't yet describe in words. And why they matter. Each method offers different tools to address behavior, thoughts, and emotions. School psychologists choose the best plan based on the child's age, problem type, and context. And third question है हमारा describe child rights and safety in the Indian context. तो इसका आंसर है in India child rights include survival, development, protection, and participation based on the UN Convention on the Rights of the Child. First, survival. Access to nutrition, healthcare, and safe living conditions. Second, development, education, play, cultural learning, and mental wellness. Third, protection, shielding children from abuse, neglect, child labor, and exploitation. Fourth, participation, letting children voice opinions in decisions affecting them. Key Indian initiatives include the Child Helpline 1098, school-based awareness programs, and national laws like the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) and Right to Education Act. Role of school psychologist: teach students about their rights and safety. For instance, how to report bullying or abuse. Work with teachers to create a child-friendly culture. Guide parents and children to helplines or legal help in case of violence. Support healing through counseling if abuse occurs. तो इस तरह से आप लोग को लिखना है. अच्छे से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा एग्ज़ाम से कुछ देर पहले. जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो जून 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसका टिप्स क्या है? एग्जाम राइटिंग टिप्स फॉर ब्लॉक 4. स्टार्ट विद डिफिनेशन. एग्जांपल, व्हाट इज रेफरल और चाइल्ड राइट्स. अगर इस तरह से कुछ भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पहले उसका डिफाइन कीजिएगा कि वो हल्का क्या है. यूज़ हेडिंग्स, बुलेट्स फॉर क्लैरिटी. इंक्लूड एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन स्कूल्स. एग्जाम्पल यूजिंग आर्ट थेरापी विद अ यंग चाइल्ड. एग्जाम्पल्स मस्ट आपको देना अपने रियल लाइफ से सोच समझ कर. कभी भी ऐसे लगा चीज़ फेस किए हो तो एग्जाम्पल देने से बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होती है. एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ, ये जो बंदा है अच्छे से समझ गया है, इस बारे में इसका कंसेप्ट क्लियर है. तो आप बुलेट्स पॉइंट्स के साथ, हेडिंग के साथ एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर कोई भी टॉपिक से, वीडियो सब्जेक्ट से आपको वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से हो. और थैंक यू सो मच. अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो. बाय बाय.